फ्रेंड, दिस इज़ सोनिका और आज हम पेटीएम के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे आपने टाइटल से देख लिया होगा, इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो एंड तक बनी रहिएगा। मैं आपको आज कुछ अंदर की बातें पेटीएम की बताने वाली हूँ। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं। आजकल पेटीएम पे बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं पोर्टल पे, यूट्यूब के, बट उसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं बताई जा रही हैं नॉर्मल पीपल को, जो कि बतानी चाहिए दोस्तों, जो बहुत ज़रूरी है आपको जानना। पेटीएम बहुत सारे लोग, आप भी करते होंगे। पेटीएम आजकल इतना ज़्यादा पॉपुलर है। आपने इसके बॉक्सेस देखे होंगे। स्ट्रीट फूड वाले शॉप्स जो होती हैं, स्ट्रीट फूड वाले जो होते हैं, उन सब के पास ये बॉक्सेस लगे होते हैं। मोस्टली लोगों के पास होते हैं। इनफैक्ट हर जगह पेटीएम होता है। कोई ऐसी जगह मुझे लगता नहीं है कि जो बची होगी जहाँ पेटीएम नहीं होता होगा। पेटीएम हर जगह पर है, छोटे छोटे जगह पर। और अब मैं आपको पेटीएम की जो गलतियां हैं, जिस वजह से पेटीएम, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि 28 फरवरी तक पेटीएम चलेगा। उसके बाद पेटीएम बंद हो जाएगा दोस्तों। वैसे सुनने में खबरें ये आ रही हैं कि जो पेटीएम के फाउंडर्स हैं या पेटीएम के जो ऑनर्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो दूसरी ऑप्शंस लेकर आएँ। बट एक चीज़ मैं आपको आज बहुत ही अच्छी तरह समझाना चाहूँगी। आप पेटीएम करें, आपकी विश है। आपको पेटीएम अच्छा लगता है, ये भी आपकी विश है। बट आप समझें, पेटीएम के जो ऑनर्स हैं, उनकी किन इरेगुलरिटीज़ की वजह से आरबीआई ने उनके ऊपर बैन लगाया है। ये जो इरेगुलरिटीज़ हैं, ये आपको समझनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इरेगुलरिटीज़ जो है ना, ये तो बताई जा रही हैं कि पेटीएम कोई और ऑप्शन लेके आने वाले हैं, बहुत सारी ऑप्शंस लेके आने वाले हैं। बट उनकी इरेगुलरिटीज़ आगे भी चलती रहेंगी। तब आप क्या करेंगे? ये बहुत ज़रूरी एक क्वेश्चन है, जिसका आंसर वो लोग नहीं दे रहे हैं। वो लोग जनता से छुपा रहे हैं बहुत सारी चीज़ें जो जनता को पता होनी चाहिए दोस्तों। तो जैसे पेटीएम, आरबीआई ने, अभी आपने बहुत सारी न्यूज़ में भी देखा होगा, आरबीआई ने उनको 3-4 साल से कंटिन्यू बहुत सारे वार्निंग्स दी हैं। वार्निंग मतलब उनको बहुत सारी उनकी इरेगुलरिटीज़ पर। आप जब पेटीएम करते हो तो आपका केवाईसी नहीं अच्छे से हो पाता है। आप पेटीएम करते हो तो आपके डिपॉजिट्स कई बार आपके बैंक में नहीं जाते हैं और आपके वॉलेट के अंदर ही रुक जाते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो दोस्तों ये है। जैसे कई बार क्या होता है, मेरे साथ ही होता है, मैंने इनफैक्ट बहुत सारे लोगों के साथ देखा है, उनका पेटीएम अकाउंट से, बैंक अकाउंट से लिंक होने के बाद भी काफ़ी बार पैसे उनके वॉलेट के अंदर ही रहते हैं। मतलब पेटीएम के अंदर जो वॉलेट होता है उसमें ही रहते हैं। जैसे मेरा खुद का पेटीएम के साथ, बैंक के साथ लिंक है। काफ़ी बार मेरे पैसे बैंक में जाने की बजाय वो मेरे वॉलेट के अंदर ही रहते हैं और मैं उसे ट्रांसफ़र भी नहीं कर पाती हूँ। आप समझेंगे, मतलब मैं ट्रांसफ़र नहीं कर पाती हूँ। ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों के साथ देखा है। और ये उनकी इरेगुलरिटीज़ है। मतलब वो इसका जो सल्यूशन है वो नहीं निकाल रहे हैं कि लोगों के पैसे आएँ तो वो उनके डायरेक्ट बैंक में चले जाएं। ऐसा नहीं होता है। सबसे बड़ी ये बात, दिक्कत ये है, अगर आप 28 फरवरी तक अगर आपके अकाउंट में, आपके पेटीएम में पैसे रहे तब तो ठीक है। उसके बाद तक अगर आपने नहीं निकाले तो वो ब्लॉक होने के चांसेस हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा ये बात, ब्लॉक होने के चांसेस हैं। सो आपको दिक्कत होगी दोस्तों। पेटीएम से कोशिश करें, 28 की वेट ना करें कि 28 लास्ट है तो मैं 28 तारीख तक ही निकालूंगा। आप कोशिश करें आप इसी वीक में निकाल लें। जितनी जल्दी आप पेटीएम से पैसे निकाल लेंगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए। आप वेट ना करें कि जब तक पेटीएम बंद होगा तब तक मैं पेटीएम चलाता रहूँगा, ऐसे ना करें। आप दूसरे ऑप्शन हैं आपके पास, गूगल पे है, फ़ोनपे है, आप उन पे शिफ्ट हो सकते हैं। जो इरेगुलरिटीज़ नहीं है उनके काम के अंदर, तभी उनको आरबीआई नहीं कुछ कह रहा है, तो आप उन पे शिफ्ट हो सकते हैं। आप पेटीएम को छोड़ने का पूरा एफर्ट करें। ऐसे ना करें कि अगर आप लास्ट डे उन्होंने बताया कि 28 फरवरी है, 29, जो भी डेट उन्होंने बताई, आप उस डेट तक, आप तब तक उन्हें रखेंगे। ऐसे ना करें, क्योंकि क्या हुआ था मेरे क्लाइंट के साथ, क्या हुआ था, उनके अराउंड 52 लाख रुपीज़ आए थे पेटीएम में। किसी पार्टी से उन्होंने अमाउंट मंगवाई थी, उसमें से पेटीएम ने 32 लाख रुपीज़ उनके ब्लॉक कर दिए थे। ये बहुत बड़ी बात है, आज की बात नहीं है, ये 1 साल पुरानी बात है। हमने उनके जीएसटी के इनवॉइसेस रेज किए थे तो हमें पता चला कि उनका 32 लाख रुपीज़ जो है वो ब्लॉक हो चुका है। इसका एक ही हेड ऑफिस है, वो भी नोएडा के अंदर है। और वहाँ पर जाकर उस पर क्लाइंट हमारे ने 4-5 बार परेशान हुआ वो, और फिर भी उनकी अमाउंट नहीं निकली। आप मानेंगे, नहीं निकली उनकी अमाउंट। उनकी अमाउंट उनको आई थिंक 5 to शायद 10 लाख रुपीज़ ही
ही मिली थी, बाकी अमाउंट उनकी ब्लॉक कर दी गई थी और उन्होंने फिर बाद में उनके ऊपर लीगल केस डाला था। ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उनकी काफ़ी मेजर अमाउंट जो थी उनकी पेटीएम ने ब्लॉक कर दी थी। आप खुद समझिए कि आप अपने पैसे एक ऐसे बंदे के हाथ में दे रहे हैं जिसे आप जानते नहीं हैं। आप जानते हैं क्या पेटीएम का ऑनर कौन है? आप जानते हैं कि पेटीएम की कंपनी के अंदर कौन कौन एम्प्लॉयज़ हैं, या फिर आप किसी को भी जानते हैं? आप सिर्फ ये जानते हैं कि ये पेटीएम है, आप ये नहीं जानते कि पेटीएम का ऑनर कौन है। मान लीजिए आपकी सैलरी आती है, राइट? आप अपने घर में अपनी मदर को देते हैं पैसे, अपनी वाइफ को देते हैं, या अपने घर में जिसको भी आप प्यार करते हैं उसे आप पैसे देते हैं। आप उसे इस एश्योरेंस से देते हैं कि इनके पास मेरे पैसे सेफ रहेंगे, या ये फिर मेरे घर का या फिर बाहर का सारा अरेंजमेंट करेंगे। अब आप पेटीएम में पैसे डाल रहे हैं और पेटीएम से वो पैसे, मान लीजिए एक बार मेरे साथ भी हुआ था, मेरे पास शायद 5 हज़ार हुआ था, तो मेरे 2-3 हज़ार रुपये पेटीएम से ब्लॉक हो गए थे, वो आए नहीं थे। फिर मैंने बीच में 2-4 महीने गैप डाल के फिर दोबारा पेटीएम स्टार्ट किया था। तो ऐसा अगर किसी के पैसे उसके अंदर चले गए तो हम तो जानते नहीं हैं उसे, ना उसे पहचानते हैं, हमें तो सिर्फ ये पता है कि पेटीएम है, दैट्स इट। पेटीएम के अलावा आप उसके फाउंडर को जानते हैं? आपको पता है कि उनके फाउंडर का घर कहाँ है, वो उनके फाउंडर कहाँ रहते हैं, किनसे जाकर आप पैसों की डिमांड करेंगे? आपने ये बात कभी सोची है? अब काफ़ी लोगों ने पेटीएम के शेयर्स खरीदे हुए हैं, पेटीएम से लोन्स ले रखे हैं, पेटीएम के आईपीओ जो भी आया था उसके शेयर्स ले रखे हैं, पेटीएम का जो म्यूचुअल फंड के हैं, बहुत सारी जगह पे इन्वेस्ट कर रखा है पेटीएम के अंदर। तो वो सारे लोगों को, आपको लगता है कि दिक्कत होने वाली है? दिक्कत ऑब्वियसली होने वाली है, क्योंकि आपके पैसे जो आपकी हार्ड एंड मनी है वो उसमें लगी हुई है। आप समझिए कि बहुत बड़ी बात है, आपको अपनी हार्ड एंड मनी को जल्दी से जल्दी पेटीएम से निकालना है, राइट? कभी भी किसी भी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास ना करें जो आपको, यहाँ तो व्यक्ति की बात हो रही है, पर यहाँ पेटीएम जो है वो क्या है? पेटीएम एक लीगल आइडेंटिटी है, राइट? और आप लीगल आइडेंटिटी के पीछे जो है वो आप नहीं जानते हैं कि वो कौन है। आप बस सबने विश्वास किया और हमने उस पर विश्वास करके उसके अंदर पैसे डाल दिए। सिंपल यही सिचुएशन है सबके साथ। तो आप ऐसा ना करें, कोशिश करें जल्दी से जल्दी आप पेटीएम से पैसे निकाल लें और दूसरी ऑप्शंस पे चले जाएं। बहुत सारी ऑप्शंस हैं, पेटीएम है, और भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप की भी एक पेमेंट वाली ऑप्शन स्टार्ट हो चुकी है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। गूगल पे यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ये सारी ऑप्शंस पता है तो आप कोशिश करें पेटीएम से जल्दी शिफ्ट होने के लिए। क्योंकि मुझे ये बात मैं तब शायद नहीं बता पाई, मुझे ये बात अभी जब स्ट्राइक हुई, जब ये पेटीएम बैन हुआ था, अभी जनवरी में जो उसके बारे में रेगुलरिटीज़ सामने आने लगी थी, तो एक स्कैम सा जो उसका था वो खुलने लगा था कि पेटीएम के जो ऑफिशियल ऑनर्स हैं वो ये गलतियां कर रहे हैं, वो अपना आईटी ऑडिट नहीं कराना चाहते। अब आप समझिए, कोई अपना आईटी ऑडिट नहीं कराना चाहता, क्यों नहीं कराना चाहता? उसका क्या रीज़न है? यानी उनकी आईटी कंपनी में कोई दिक्कत है, तभी तो वो उसका ऑडिट नहीं कराना चाहता। आईटी ऑडिट कराना मतलब आप समझिए, पेटीएम जो है वो एक आईटी कंपनी है, वो मतलब काम तो पेमेंट का ही कर रही है, लेकिन सारा कुछ डिजिटल ही हो रहा है। डिजिटली होने का मतलब उनकी टेक्नोलॉजी है, उनके पास डिजिटल टेक्नोलॉजी है जिससे वो लोगों से पैसे लेते हैं और फिर आगे उनके बैंक में जमा करते हैं, या फिर उनसे आगे जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, राइट? तो उनके पास आईटी की जो टेक है, आईटी जो उनका सॉलिड है वो है, तो इसके लिए उनको आईटी ऑडिट कराना चाहिए। बैंक ने भी, आरबीआई ने भी ये बहुत बार कहती है, लेकिन उन्होंने आज तक अपना आईटी ऑडिट नहीं कराया है। आप समझिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इग्नोर कर देते हैं, जो हम सोचते हैं कि 1-2 दिन बाद की और फिर हम भूल गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जब भी पैसे अपने कमाते हैं, आपकी हार्ड एंड मनी है, आप बहुत ही सोच समझ कर उसे ऐसी जगह रखें, ऐसी जगह जहां आपको सेफ़ लगे, जहां आपको ये ना लगे कि आपका पैसा कहीं मिसयूज़ हो रहा है। ऐसे ना करें आप, हमेशा मतलब सोच समझ के करें। कहीं पे भी आप अगर, क्योंकि बैंक में देखिए रिस्की नहीं होता है, आप बैंक में डिपॉजिट करा सकते हैं, जाकर बैंक से विड्रॉ कर सकते हैं। तो बैंक तो फिर भी एक रिलायबल एंटिटी है, क्योंकि ऐसा नहीं है, ठीक है बैंक में भी स्कैम्स होते हैं, मैं मना नहीं करती हूँ कि बैंक में स्कैम नहीं होते हैं, बट बैंक और इन एंटिटीज़ के बीच में जो रिलायबल एंटिटी है वो हम बैंक को ज़्यादा कह सकते हैं।
इनको हम इतनी ज़्यादा रिलायबल एंटिटी नहीं कह सकते, क्योंकि आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं, किसने कंपनी खड़ी की है, किसका आईपीओ आया था, उसका घर कहाँ है। जैसे हमने अपने पैसे किसी को उधार पे दे दिया, आप समझिए, अब वो बंदा वहाँ से अपना घर शिफ्ट कर, आपको पहली बात एक एक सिचुएशन लेते हैं, एक पर्सन को आपने ₹1,00,000 उधार दे दिए, राइट। अब आपको पता है कि उसका घर कहाँ है। अगर उसने बोला था कि मैं 2 महीने बाद आपको पैसे दे दूंगा, 2 महीने तक उसने आपकी बात भी नहीं सुनी, कुछ भी नहीं सुनी। अब आपको पता है कि उसका घर कहाँ है, आप उसके घर जाके उससे पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, उससे पैसे ले सकते हैं, राइट। अब आपको उसका घर भी पता ना हो, एज्यूम करके चलें आपने किसी को ₹1,00,000 दिए और आपको पता ही नहीं कि वो कहाँ रहता है, किधर रहता है, और वो आपके ₹1,00,000 वापस भी मिलेंगे आपको या नहीं मिलेंगे। तो वो ₹1,00,000 जो आपने उसको दिए थे वो चले गए, राइट। वो वापस नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो पर्सन कहाँ रहता है, क्या एड्रेस है उसका, क्या मोबाइल नंबर है, आपको पता ही नहीं है। ये होती है अपनी हार्ड एंड मनी का मिसयूज़ करना। आप अपनी हार्ड एंड मनी को बहुत ही सही से संभाल के अपने पास रखें, आप जो अपनी फैमिली है उसके पास रखें। ये जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप वो करें। बट अभी जो ये बड़ा स्कैम सामने आया है, पेटीएम को बैन किया जा रहा है ड्यू टू उसकी इरेगुलरिटीज़ की वजह से, जो उसकी गलतियां हैं उसकी वजह से, तो मैं आपसे यही एडवाइस करूँगी, तो आप सब जल्दी से जल्दी पेटीएम से अपने पैसे निकाल लें। बट हाँ, पैनिक ना करें, अभी बहुत टाइम है, अभी 6 तारीख है, आज 6 तारीख हुई है, तो अभी हमारे पास 28-29 तक का टाइम है। तो आप ट्राई करें जितनी जल्दी आप उसमें से अपने पैसे निकाल सकें उतनी जल्दी निकाल लें, सो दैट आपको परेशानी ना हो कि आगे अगर वो बैन हो जाता है तो आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर वो 28 के बाद उसके अंदर अमाउंट रह जाती है और वो कोई ब्लॉक हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो अब आपको उनके हेडक्वार्टर जो नोएडा में है वहाँ नहीं भागना पड़े। जैसे मेरे क्लाइंट के साथ हुआ था, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा उन्हें भागना पड़ा था, तो ऐसा ना हो आपके साथ। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप ये जल्दी कर लें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू।